जाऊं कहीं, तू मुझे आज मारने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्की में तोड़ कर दिल मेरा, ए मेरे हम नसीब, इस तरह दूर जाने की कोशिश न कर। शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, तेरे कदमों पे रख दी ये जान ले। तोड़ कर दिल मेरा, तोड़ कर दिल मेरा, ए मेरे हम नसीब, इस तरह दूर जाने की कोशिश न कर। हेलो, ये आगे श्रीमान विजय चंद्र भाई, विजय चंद्र भाई ग्राम हाटी निवासी सीन को देखते हुए, गीत की कदर करते हुए 50 रुपए का इनाम देते हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। म्यूजिक रेडी रहे। प्रदीप, ऐसा मत करिए, मैं तो तुम्हारे साथ साथ जीने मरने की कसम खाई है, और आप इस तरह। ये वाली बात तो सही कही। आजा आजा। प्राण प्यारे, ये ध्यान रखो अपने दिल में। मैं वादा तुझसे करता हूँ, जो कुछ हमने किया गलती किया, आज से हम तुझे एक भी हाथ नहीं चलाऊंगा। आज से हम तुझे अपनी रानी बना के रखूंगा। तो ठीक है, तुम आज मुझसे वादा करो कि मेरे साथ तुम शादी करोगे और मुझे अपनी हवेली ले चलोगे। हवेली तो तुझे मान ले जा सकता हूँ, ये हमारा प्रण है, मेरा वचन है। किसी दूसरे के संग में अपनी शादी तो नहीं रचाऊंगा, रचाऊंगा तो केवल तेरे संग ही शादी रचाऊंगा। सच में? सच। चलो ठीक है, चलो चलती हूँ, आओ, क्योंकि समय ज्यादा हाँ कोई इंतजार ही करना होगा कि हम तुम चोरी से, हाँ, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जई हो कहाँ के हजूर। हेलो, ये आगे रामराज भाई, रामराज भाई ग्राम गुनौर निवासी 50 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं घर मालिक को। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। हेलो, ये आगे राम समुझ भाई जो कि दरखा निवासी 20 रुपए का इनाम दे रहे हैं। सिंह को देखते हुए पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। म्यूजिक रेडी रही। बलराज
तूने मेरे पिताजी को उम्र कैद की सजा सुनाया है, जबकि हमारे पिताजी बेगुनाह थे। मैं तेरे खानदान को सर्वनाश कर दूंगा बलराज। ए लखपति भैया, गमछा दे अपना। नाल में मार दे, सफा बढ़िया हो जाए। अबे चमाचम है भैया, ये आप क्या मैं देख रही हूँ कि आप साफ कर रहे हैं? हाँ, सफा इसलिए कर रहा हूं इस राइफल को, इसलिए कि हमारे पिताजी बेजुर्म थे, बेऐब थे, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन बलराज ने मेरे पिता को उम्र कैद की सजा सुना दिया है। मैं उसके खानदान को सर्वनाश कर दूंगा। क्या कहा भैया? पूरे खानदान को? हाँ हाँ, भैया बलराज मेरा दुश्मन है और मैं उसका दुश्मन। मैं चैन से नहीं बैठ सकता सालू। भैया, आप उसके खानदान को मार देंगे, लेकिन भैया उस खानदान में एक चिराग है जिसका नाम है प्रदीप, और मैं प्रदीप से प्यार करती हूँ भैया। प्रदीप? हाँ भैया। दुश्मन के बेटे से प्यार करने चली है तू, हरामजादी। अरे अरे माँ की जो शर्म तुझको आई, अरे अरे पापिनी क्यों शर्म न तुझको आई, और दुश्मन को बेटे बलराज मेरा दुश्मन है, उसके बेटे से तू प्यार करने चली है? हरामजादी। मैं उसके साथ साथ की वजह से पिताजी को सजा हो गई है। आज वो जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहे, तू उसके बेटे से प्यार करने। हेलो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ भैया, मुझे मार डालो भैया। मैं मर जाऊंगी, लेकिन शादी करूंगी तो सिर्फ प्रदीप के साथ भैया। ये क्या, ये आ रहा है और अपने पिता के बातों को सब भूल गए। वादा किया है कि हम अपनी बहन के आंसू नहीं देख सकते हैं। हेलो, क्या गए दूधनाथ भाई, इस गांव के निवासी, सौभावपुर के निवासी दूधनाथ भाई सीन को देखते हुए 20 रुपए का इनाम दे रहे, कह रहे हैं ऐसी किसी बेटी को करना नहीं चाहिए। क्या गए सुनील कुमार भाई कोचित निवासी, सुनील कुमार भाई कोचित निवासी 50 रुपए का व्यवहार घर मालिक को दिए, पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। आज उसी बहन पिताजी से मैंने वादा किया था, उसी बहन को खून करने को तैयार हो गए। कि बहन सालों के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैंने वादा किया था भाई। शालू, क्या नाम है जिससे तू प्यार करती है?
भैया इसका नाम प्रदीप है। प्रदीप? हाँ भैया। बहना, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं दे सकता। अगर ये बात है, अभी इसी वक्त मैं जाऊंगा, उससे बात करूंगा। तेरी शादी उसी से मेरा चाहूंगा बहना। सच में भैया? हाँ। अब मेरी शादी प्रदीप के साथ हो जाएगी ना? हाँ। ये आगे अलगू भाई, अलगू भाई इसी गांव स्वभावपुर के निवासी, घर मालिक को 50 रुपए का व्यवहार दे रहे, कंपनी को 20 रुपए का इनाम दे रहे। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। म्यूजिक चल रेडी बहना, रही। इसी वक्त मैं जाऊंगा प्रदीप के भाई से। बहना ओ बहना, बहना ओ बहना, बहना ओ बहना, बहना ओ बहना, मेरा ही नहीं ये तो सबका है कहना। मेरी जैसी बहन न होगी किसी की ये बहना। राज दरबारी, ये सम्राट अभी तक राज्य मंत्री नहीं आया, तरफ समय गुजर गया है और हम राज्य मंत्री का इंतजार करते हैं। बैठे। कहिए राजन, क्या बात है? महाराज, सब राज्य में बेचारे सब खुशहाल हैं। बहुत अच्छी बात और जब तक मैं मंत्री पद पर तैनात रहूंगा, खुशहाल तो हम सबको रखूंगा। तुम पर नाज है महामंत्री विक्रम सिंह। समय का इंतजार करो। तुम ही तो एक वफादार महामंत्री हो। राजमंत्री ये कौन है? महाराज, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र, कहाँ के रहने वाले हो? सब कुछ बताऊंगा। और कालू नगर का रहने वाला राजेंद्र सिंह मेरा नाम। कालू नगर का रहने वाला राजेंद्र मेरा नाम। और पिता हमारे गजराज है, महाराज, ये गजराज सिंह का बेटा है, यानी कि दुश्मन का बेटा है। ये कोई शतरंज की चाल चलने आया है राजन। ठीक कहते हो राष्ट्र मंत्री, लेकिन कम से कम आए हुए फरियादी की फरियाद सुनी जाए। किस लिए आया है? महाराज, मैं इसलिए आया हूँ। किस लिए? मंत्री साहब, आप धक्के मार रहे हैं। किस लिए बोल? मैं अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया हूँ, इसलिए कि इनका बेटा मेरी बहन से प्यार करता है। मैं अपनी बहन की शादी इनके बेटे के साथ करना चाहता हूँ। तो बात ये है ना महाराज, एक दिन इसका बाप आया था रिश्ता लेकर, तो आपके छोटे आपके बड़े बेटे छोटे प्रमोद को इसका बाप खा गया। ठीक कहते हो राष्ट्र मंत्री। आपका बेटा वो प्रदीप अकेला रह गया। अब क्या, अब इसको खाने आया है? नहीं मंत्री जी, ऐसा मत सोचिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अरे हम तो कहते हैं महाराज इसको फांसी दे दीजिए।
एक बार तेरा पिता आया था जो हमारे छोटे राजकुमार प्रमोद का खून कर दिया, और आज आज तो रिश्ता लेकर अपने बहन का आया है। जरूर कहने सुनने कोई से जरूर इसमें कोई शाल है, जैसा कि हमारे महामंत्री ने कहा। क्या बात है बेटा? अरे वाह वाह पिताजी, ये क्या करने जा रहे हो? बेटा प्रदीप, तुम ये नहीं जानते हो कि ये है कौन? ये जानना चाहते हो तो सुनो गौर से। तुम्हारे छोटे भाई प्रमोद के कातिल का बेटा है ये। एक बार इसका पिता आया था रिश्ता लेकर अपनी बेटी का, तुम्हारे छोटे भाई प्रमोद का खून कर दिया, और आज ये रिश्ता लेकर आया है। जरूर इसमें कोई ना कोई साजिश है, ये कोई ना कोई चाल चलने के लिए आया है। ये हमारे भाई का कातिल है। हमें लगता है ये दाल में कुछ काला है। ठीक है तो राजमंत्री। चाचा जी, मंत्रीवर, पिताजी बोल रहे हैं, बोलने दो ना। क्या कह रहे हैं? महाराज जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो भी सही कर वो रहे भी हैं। सही है, लेकिन चाचा जी आप सुनो कि महाराज है, महाराज कहते क्या है? अरे ये कहता है, क्या कहता है? राजेंद्र कि तुम इसकी बहन सालू से प्यार करते हो, खाम खा आपके नाम को और महाराज के नाम को बदनाम करता है। बदनाम? ये बात तो मंत्रीवर, चाचा जी ये बात तो सच है। गई भैंस पानी में। हाँ बेटा। राजेंद्र को आप फांसी देना चाहते हैं, इन्हें फांसी देना चाहते हैं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं? इसकी बहन का सालू नाम है। वाकई में बात तो सत्य है कि इसकी बहन से हम प्यार करते हैं। अगर राजेंद्र की फांसी हुई तो आप जानते हैं कि आपका एक ही बेटा छोटा खो गया है। आपका छोटा बेटा प्रमोद खो गया है। समझो ये प्रदीप याद रखना, तो गहरे में भैंस याद रखना। डैडी फांसी हुई तो समझो प्रदीप की हुई। राजमंत्री, हमारी समझ में नहीं आता कि अगर हम करें तो क्या करें। अगर हम प्रदीप की फांसी दे रहे हैं तो हम अपने, अगर हम राजेंद्र की फांसी दे रहे हैं तो हम अपने बेटे प्रदीप से भी हाथ खो देंगे। ठीक है महाराज, राजेंद्र को चाय नाश्ता कराओ, रिश्ते की बात करो, और क्या हो सकता है। जा बे ले जा। ले जाओ लखपति, राजेंद्र को चाय नाश्ता कराया जाए। जाओ राजेंद्र चाय। जाओ राजेंद्र, चाय पी करके आओ। हम लोग आपस में बात रिश्ते की अरे करते हैं। आए हुए मेहमान की सेवा तो करना। अब बताओ राजमंत्री, कोई उपाय जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। आप घबरा गए महाराज की। अगर राजेंद्र को आप फांसी देते हैं तो आपने अपने छोटे बेटे को खो बैठे हैं, कहीं आपका बड़ा बेटा भी अपनी जान न दे दे। कुछ नहीं होगा। लेकिन वो कैसे? मैं जितना कहूँ आप उतना करो। राजेंद्र भी न रहेगा और ना तो शादी होगी, ना आपका बेटा जान खोएगा। लेकिन कैसे भी? लेकिन जितना मैं कहूँ उतना करो तब। राजमंत्री बताओ तो बात क्या है, हम सब वैसा ही महाराज करेंगे। एक काम कीजिए, राजेंद्र से दहेज की बात मत करना, दहेज में कुछ मत मांगना। राजेंद्र से यही कहो कि राजेंद्र अगर अपनी बहन की शादी हमारे बेटे प्रदीप के साथ करना चाहते हो तो हमें दहेज में कुछ नहीं, तुम्हारा कलेजा चाहिए।
और ये कलेजा दे नहीं पाएगा, शादी होगी नहीं। बाद में प्रदीप को, राजकुमार जी को समझा लिया जाएगा नमस्कार करके। ठीक कहते हो राजमंत्री, राजेंद्र को बुलाया जाए। क्या राजकुमार जी? नाश्ता पानी हो? हाँ अरे अच्छे से किए हो ना नाश्ता? हाँ, खूब अच्छी तरह किया हूँ नाश्ता। महाराज से बात कर लो। जरूर करूंगा बात। हाँ तो राजेंद्र, तुम अपनी बहन का रिश्ता लेकर के आए हो। अगर हम तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर दें तो क्या तुम हमें दहेज में जो कुछ हम मांगेंगे दे सकते हो? जरूर दूंगा। दहेज में क्या मांगना चाहते हैं महाराज, बोलिएगा। अब भी सोच लो, अब भी सोच लो, वक्त है राजेंद्र। अगर कहीं ना का नगमा निकल गया तो तुरंत वापस चले जाना। नहीं महाराज, कम से कम बोलेंगे दहेज में क्या चाहिए आपको। तो ठीक है राजेंद्र, कान खोल कर सुनो। अगर तुम्हें अपनी बहन का रिश्ता हमारे बेटे से करना है तो हमें दहेज में बहन की शादी में भाई का कलेजा चाहिए, कलेजा चाहिए, कलेजा चाहिए। महाराज, मैं तो समझा कि दहेज में कुछ और मांगेंगे, आपने भाई का कलेजा मांगा। मैं बहन की खुशी के लिए कलेजा भी दे दूंगा महाराज। ठीक है, आपकी बातें मुझे मंजूर है। अरे मैं कलेजा देने के लिए तैयार हूँ। राजेंद्र समझाओ राजमंत्री। पागल हो गया है? अरे लोग गाड़ी वाहन दहेज देते हैं, अरे दहेज में अपना कलेजा देगा तो मर नहीं जाएगा? कौन ऐसा भाई? मुझे मरने का गम नहीं है, मैं अपनी बहन की खुशियां देखना चाहता हूँ। अरे बाप रे बाप। तो ठीक है राजेंद्र, अगर तुम कलेजा देने के लिए तैयार हो तो राजमंत्री इन्हें दिन और तारीख बता दी जाए। तारीख 15 दिन मंगलवार को हम बारात लेकर आएंगे। ठीक है महाराज। लेकिन याद रहे, छठी भावर से पहले हमें कलेजा चाहिए, कलेजा चाहिए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि दहेज में आपको कलेजा मिलेगा। मैं वादा करता हूँ महाराज। ठीक है राजमंत्री, हम चलकर संकट विराम करते हैं और इनके विदा कर देना और इनसे बता देना छठी भावर से पहले हमें कलेजा चाहिए। जो मैंने कह दिया सो कर दिया। अरे राजेंद्र बा एकदम बुड़बक का बुड़बक है का रे? अरे लोग चारपहिए वाहन देते हैं, लोग दहेज में सोना चांदी देते हैं, ये कौन सा नया रीत रिवाज निकाल रहा जो भाई कलेजा देगा? हाँ? महाराज ने ही तो मांगा है कलेजा। महाराज, बहन की खुशियों के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं कलेजा भी दे दूंगा। और हाँ, तुझे भी जो कुछ मांगना है मांग सकता है। नहीं 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 नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर तुझे कुछ सही लग पड़े तो मांग ले। 16 नंबर। राजेंद्र, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम महाराज का दिया हम पर सब कुछ संपन्न है। मंत्री जी, बोल दे अपने शागिर्द से बारात लेकर आना। जितने भी बाराती होंगे, ना ही चाय, ना ही नाश्ता, ना ही खाना, ना ही पानी, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। कलेजा चाहिए ना। अगर किसी भी बारातियों ने चाय, नाश्ता, पानी, खाना मांगा, 7 नंबर जूता चलेगा, समझ ले। याद रखना, कलेजा चाहिए ना, कलेजा दूंगा।
लेकिन चाय नाश्ता खाना पानी किसी ने मांगा, जूता चलेगा, समझ ले। ले लिए करा तुम एक सौखी हो लखपति, आए कहावत में सच ही कहा गया है बचुआ हाँ कि बाप एक नंबरी तो बेटा साला 10 नंबर। किसी ने फिर से दोहरा दिया है, सोते हुए शेर को जगा दिया है। एक दिन इसी का बाप गजराज सिंह हमें जूते दिखाया था। हाँ अंजाम क्या हुआ? हमने उसे जेल में ऐसे मकर जाल में फंसा दिया कि साला जेल में चक्कियां चला रहा है। राजेंद्र, अपनी बहन की सगाई में, अपनी बहन की शादी में दहेज में कलेजा तो तुम तब दोगे जब साले तुम इस दुनिया में जीवित रहोगे। राजेंद्र, 5वीं भामरी होते ही 6वीं भामरी नहीं होने देगा विक्रम सिंह कि तेरा सीना छल्ली कर दूंगा। अगर तेरा सीना छल्ली न कर दिया तो हमारी माँ का दूध हराम है। जब मैं पैदा हुआ हूं तो हमारी माँ और हमारे बाप दोनों को अफसोस हुआ है कि लौंडा पैदा हुआ कि शैतान पैदा हुआ। राजेंद्र, तुम नहीं, तुम्हारी मौत बोल रही है। अगर भरे मंडप पर तुझे गोलियों का निशाना ना बनाया तो ठाकुर खानदान में पैदा ना हो।